मिक्स करके चढ़ाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनियावी मुश्किलात जो है आसान फरमाए, उससे तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है अता फरमाए। तो इस वक्त हैं जी हम लोग सिंध के शहर हैदराबाद में, और यहाँ की एक बहुत ही मशहूर सी चीज़ जो कि हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम चूड़ी भी बोलते हैं, बेंगल भी बोलते हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम से जो है इसे पकारा जाता है। स्पेशली जो है वो हमारे यहाँ पे हैदराबाद में तैयार होती है। इसके अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही किसी और इलाके में जो तैयार होती होगी। चूड़ी जो है वो किस तरह तैयार होती है और उसका मुकम्मल प्रोसेस जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शीशा जो है वो बाज़ार से यहाँ पे आता है, इस तरह रेडियो की शक्ल में, और रिक्शा वगैरह पे आता है, और इसको यहाँ पे जो है वो डंप किया जाता है। जिस तरह ये यहाँ पे उतारा जा रहा है और ये इकट्ठा किया जा रहा है। कचरे की शक्ल में शीशा जो यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और उसे फिर तोड़ के छोटा किया जाता है, और उसकी सफाई भी की जाती है साथ में, ताकि इसमें कोई लोहे की चीज़ या कोई दूसरी मेटल जो है वो ना इसके अंदर जाए। तो इस तरह से साफ़ भी कर लिया जाता है और तोड़ के छोटा भी कर लिया जाता है, और इसमें से मिट्टी वगैरह जो है वो भी अलहदा कर ली जाती है ताकि शीशा जो है वो खालिस रहे। उसके बाद उसे एक बड़े से टब में डाल लिया जाता है। इस तरह टब में शीशा इकट्ठा करने के बाद इसे एक रेडी में लाद लिया जाता है। रेडी में लादने के बाद शीशा जो है वो भट्टी की तरफ लेके जाया जाएगा। शीशा जो है वहाँ से ढेर से लाने के बाद यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। और यह रही थी शीशे को पिघलाने वाली भट्टी। यहाँ पे इस वक्त जो है वो दो भट्टियाँ काम कर रही हैं, बाकी भट्टियाँ जो इस वक्त बंद हैं। एक भट्टी जो है ये काम कर रही है और दूसरी भट्टी जो है वो ये काम कर रही है। चूड़ी वाली भट्टी जो है वो चलती है जी गैस पे, और ये गैस की लाइन आ रही है इसके ऊपर। ये गैस का प्रेशर वगैरह यहाँ पे चेक किया जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे साथ में चलता है हवा वाला पाइप जो इसको प्रेशर देता है। अभी भट्टी में डाला जाएगा शीशा, और भट्टी में से आप चेक करेंगे किस तरह आग के शोले जो है वो बाहर आ रहे हैं, और ये काफ़ी गर्मी वाला काम है। और शीशा जो है वो भट्टी में जाते ही पिघलना शुरू हो गया। शीशा डालने के बाद भट्टी को आगे से बंद कर दिया जाता है ताकि आग का शोला जो है वो बाहर ना हो और बाहर नुकसान ना हो किसी किस्म का। और इसी तरह दूसरी साइड पे भट्टी में जो है वो भी शीशा डाल दिया। भट्टी में शीशा डालने के बाद शीशा जो है वो इस तरह नीचे को पिघल के आता है। जैसे ये आप लाइन देख रहे हैं आग की शक्ल में नीचे आ रही है, ऊपर भट्टी का शोला है, नीचे जो है वो शीशा पिघल के आ रहा है। इस भट्टी में से शीशा जो है वो चार दारों की शक्ल में नीचे आ रहा है, और यहाँ पे एक टी के ऊपर आ रहा है। टी के ऊपर से होता हुआ शीशा जो है वो डाई के ऊपर जा रहा है, और ये व्हील जो आपको नज़र आ रहा है ये एक डिज़ाइन की शक्ल है जो चूड़ी के ऊपर डिज़ाइन बना होता है। इसके बाद शीशा जो है वो आगे एक रोल के ऊपर लपेटा जा रहा है जो कि चूड़ी का साइज़ दिया हुआ है। जिस साइज़ की चूड़ी आपको चाहिए या बनानी हो उस साइज़ का ये रोल नीचे लगाते हैं, उसके ऊपर चूड़ी ये बनती है। जब एक रोल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से उठा के इसे नए सिरे से उसी रोल के ऊपर लपेट लिया जाता है।
जिसके ऊपर चूड़ी जो है वो बनाई जाती है, इसे बेलन भी बोलते हैं, और ये साइज़ के हिसाब से एडजस्ट किए जाते हैं। जब ये मुकम्मल हो जाता है एक बेलन, तो चूड़ी जो है ऊपर से उतार ली जाती है। इस तरह चूड़ी को बेलन से उतारने के बाद इस तरह एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है, और चूड़ी को जो है वो साइज़ के हिसाब से और एक लंबाई के हिसाब से जो है वो इकट्ठा किया जाता है। तमाम चूड़ी के साइज़ जो है वो एक ही बराबर रखे जाते हैं, और इस तरह इनकी गिनती जो है वो पूरी रहती है, और वज़न जो है वो भी बराबर रहता है, क्योंकि चूड़ी का वज़न भी किया जाता है। जिस तरह ये एक रोल पे रखा हुआ है और ये साथ में तराजू दिया हुआ है। यहाँ पे चूड़ी की लंबाई जो है साइज़ में मुकम्मल की जाती है, वहीं पे इसका वज़न जो है वो भी बराबर रखा जाता है। ये भाई जो है वो यहाँ बेलन के ऊपर काम कर रहे हैं। चूड़ी के ऊपर से जो शीशा आता है उसे उठा के आगे पीछे करते हैं, और चूड़ी को ठंडा करने के लिए यहाँ पे बहुत ही प्रेशर में हवा का जो सिस्टम है वो भी मौजूद है, जिससे इनको भी हवा यहाँ पे लगती है और चूड़ी को भी ठंडा किया जाता है। ठीक है, बेलन को आगे पीछे करने के लिए ये एक साथ मशीन लगी हुई है, जो शीशा लिपटता जाता है ये पीछे चलती जाती है, और जब बेलन के ऊपर साइज़ जो है मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से मशीन जो है वो वापस चली जाती है। फिर दोबारा से वही प्रोसेस जो है इसके ऊपर काम करता है, और इसी तरह ये काम करती रहती है मशीन। इस भट्टी में जो चूड़ी तैयार हो रही है वो बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल गोल शक्ल में है और सफ़ेद कलर में है। इस भट्टी में जो चूड़ी तैयार हो रही है इसके ऊपर डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है। आप वैसे भी इसके ऊपर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर ही डिज़ाइन बना हुआ है, और इसके ऊपर जब कलर किया जाता है तो वो डिज़ाइन जो है उभर के सामने आ जाता है। ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन जो इसके ऊपर बन रहा है। जिस ट्रे के अंदर चूड़ियाँ जो रखी जाती हैं इसे यहाँ पे डंपर भी बोला जाता है, और चूड़ियों से जब ये डंपर फुल हो जाता है तो उसके बाद इस तरह यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ से इसके ऊपर मज़ीद जो प्रोसेस होता है वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे चूड़ियों की जो है वो कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद इस तरह साइड पे रखते जाते हैं। चूड़ी भट्टी में से निकल के आती है वो इस तरह एक रोल की शक्ल में होती है, यानी एक स्प्रिंग की शक्ल में, और सारी चूड़ी का एक ही रोल बना होता है। उसके बाद फिर इसकी कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद इस तरह साइड पे जो है वो स्टोर कर ली जाती है। इस तरह चूड़ियों को एक सीख के ऊपर चढ़ा लिया जाता है, और सीख के ऊपर चढ़ाने के बाद इनको एक रस्सी के ऊपर चढ़ा लेते हैं। चूड़ी को जब रस्सी में इस तरह चढ़ाने के बाद इस साइड पे इसका साइज़ जो है वो किया जाता है। जिस तरह ये भाई जो है इसका साइज़ कर रहे हैं, इसको खोल के एक दफ़ा दोबारा से चेक किया जाता है, और इसमें से टूटी हुई चूड़ी जो है वो भी निकाल दी जाती है, और इसके अलावा इसका साइज़ जो है वो बराबर किया जाता है इस निशान के बराबर, जो निशान लगाए हुए हैं उसके मुताबिक। इस तरह साइज़ करने के बाद बराबर इनकी चूड़ियों की जो है तादाद बराबर करने के बाद इस तरह चूड़ियों को एक साइड पर रख लिया जाता है, और इस तरह इनके गुच्छे तैयार करने के बाद इन्हें एक जगह पे स्टॉक कर लिया जाता है। जिस तरह ये स्टॉक किया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह काफ़ी सारे लोग जो है इस फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और काफ़ी सारे लोगों का ये रोज़गार भी है। स्टॉक करने के बाद इसे गाड़ियों में लोड किया जाता है, रिक्शा वगैरह गाड़ी जिसमें भी आप चाहें लोड करके, तो फिर इसे मार्केट में लेके जाते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हैं, वो भी लोड हो रही हैं। और इस तरह से रिंग की शक्ल में तैयार करने के बाद इसे मार्केट में भेजा जाता है, और वहाँ इसके ऊपर मज़ीद जो है वो काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। चलिए चलते हैं उधर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो आपको यहाँ पे ईंट नज़र आ रही है, ये ईंट जो ये भी काफ़ी स्पेशल है, और ये भट्टी के अंदर लगाई जाती है जहाँ पे शीशे को पिघलाया जाता है, और इस तरह गाड़ियों में ला के मार्केट की तरफ जो है वो ले जाते हैं। तो यहाँ चूड़ी के प्लांट में हमारी मुलाकात हुई थी मोहम्मद बख्श साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है, ठीक ठाक है? दुआ आपसे। ये यहाँ पे एज ए मुंशी काम कर रहे हैं, और काफ़ी खुश अखलाक इंसान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ मुलाकात हुई, काफ़ी मज़ा आया, और इनकी हेल्प से हमने काफ़ी यहाँ पे जो है वो देखा भाला, और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और इससे आगे क्या प्रोसेस है वो भी हम भाई से पूछ लेते हैं, और वहाँ पे चलते हैं, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करते हैं। तो जी चूड़ी को तैयार करने के बाद इस तरह चूड़ी के ऊपर टाँका जो लगाया जाता है। ये वेल्डिंग हो रही है, ये वेल्डिंग कहलाती है।
अच्छा, तो इस तरह चूड़ी के ऊपर टाँका लगाने का प्रोसेस जो है वो भी चलता है, जिसे हम जोड़ना कहते हैं वो भी। और एक टाइम में जो है वो 3-3 चूड़ियाँ भाई जो कर रहे हैं, काफ़ी स्पीड के साथ ये काम जो है वो किया जाता है। जहाँ पे चूड़ी को टाँका लगाने का काम किया जाता है, वहीं पे चूड़ी के ऊपर नाम लिखने का काम भी जो है वो किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी का मनपसंद जो है वो नाम लिखवा सकते हैं। वहीद भाई, ये जो आप चूड़ी के ऊपर नाम लिखते हैं, ये किस किस ज़ुबान में लिख देते हैं? इंग्लिश में, उर्दू में, इंग्लिश में, उर्दू हिंदी में, में। हिंदी में, यानी कि जो भी कोई ज़ुबान कहे आपको लिख के दिखाए तो आप कर देंगे। हाँ कर दो। इस तरह चूड़ी को वेल्ड करने के बाद, यानी जोड़ने के बाद जो है वो छपाई के कारखाने में ले आते हैं। और यहाँ पे ये साद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? साद भाई जो है वो यहाँ पे कलर करते हैं चूड़ियों को। इनकी हम खिदमात हासिल करते हैं और देखते हैं कि ये चूड़ियों पे कलर जो है वो किस तरह चढ़ाते हैं। जी, साद भाई डाल रहे हैं इस डिब्बी में कलर। और ये डिब्बी जो है ये एक मोटर के साथ अटैच है। ये देखिए, इसमें ऑलरेडी येलो कलर जो है वो तकरीबन फुल है। और डालेंगे साद भाई कलर, या काफ़ी है? ये काफ़ी है, चलें ठीक हो गया जी। अभी जो है हमें साद भाई कलर जो है वो चूड़ी के ऊपर चढ़ा के दिखाएंगे। ये येलो कलर जो है वो कर रहे हैं इस वक्त चूड़ियों के ऊपर। और ये चूड़ियों के बंडल लगे हुए हैं जिनके ऊपर साद भाई जो है वो कलर करेंगे। तो माशाल्लाह, चेक करें जी। साद भाई, इसके ऊपर 2 कलर किए हैं, ये 1 कलर की है? ये 2 कलर की। 2 कलर थे? कौन कौन सा? ब्लैक और येलो। ब्लैक और येलो। हाँ, वो बीच में से मैं कलर उड़ते हुए देख रहा था ना, मुझे आइडिया हो रहा था कि ये ब्लैक और येलो है। तो ये कलर करने के बाद एक साइड पे रखते जाएंगे और ये सूखते जाएंगे। कलर करने के बाद इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो सूखने देंगे। और उसके बाद मज़ीद अगर कोई कलर करना हो तो इसके ऊपर कलर किया जाएगा। वो वाला कलर चढ़ाने के बाद इसके बाद मज़ीद जो कलर चढ़ाएंगे उससे चूड़ी का कलर जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगा। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये मल्टी कलर हैं। बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ जो इस तरह तैयार होती हैं। काफ़ी सारे कलर जो है वो रखे हुए हैं जो कि चूड़ियों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तो साद भाई, यहाँ पे काफ़ी सारे अपने कलर इकट्ठे किए हुए हैं। चूड़ियों के ऊपर आप कलर जो अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं या? नहीं, जैसे जो हमें माल बेचते हैं दुकानदार, उन लोगों की डिमांड्स होती है इस कलर का माल, इस कलर ये वाला इस पर चढ़ा के देना है, तो उन्हीं की डिमांड्स के मुताबिक हम कलर चढ़ा के देते हैं। सही। अपनी मर्जी से नहीं चढ़ाते। तो साद भाई और भी काम करते हैं कि बस कलर वाला काम ही आप करते हैं? कलर वाले ही काम है बस। यहाँ पे चूड़ी के ऊपर जो रंग किए जाते हैं वो कस्टमर डिमांड पे, दुकानदार की डिमांड पे जो है वो इस पर कलर किए जाते हैं। जिस तरह के ये सारे कलर किए हुए हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, लाइट ग्रीन, पिंक और ऑरेंज, येलो वगैरह, ये सारे कलर जो है वो दुकानदार की डिमांड के ऊपर यहाँ पे किए जाते हैं। तो चूड़ी का सारा काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक कारखाने से शुरू होता है और एंड जो है वो कस्टमर तक एंड होता है। आपको काफ़ी सारे प्रोसेस हमने दिखाए, बाकी जो मज़ीद है वो भी हम आपको दिखाते जाते हैं। ये यहाँ पे कलर करने के बाद चूड़ी के ऊपर गोल्ड का पानी जो है वो चढ़ाया जाता है और डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसकी बाद में पकाई की जाती है। और पकाई किस तरह की जाती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस तरह चूड़ी को ट्रे में तरतीब से रखने के बाद ट्रे को एक मशीन में रखा जाता है। इस मशीन को क्या बोलते हैं? प्लांट। ये एक हीट प्लांट है जिसके अंदर ये ट्रे जो है वो रखी जाती हैं और ट्रे जो है वो यहाँ से चलती जाती है इस तरह। इस प्लांट के अंदर ये प्लांट जो है वो काफ़ी बड़ा सारा है। इस तरह हीट के अंदर से चूड़ियाँ जो है वो गुजरती जाती हैं और यहाँ पे आके चूड़ियाँ जो है वो बाहर निकलती जाती हैं। इस तरह चूड़ियाँ निकालने के बाद इनको यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं और ठंडा होने के बाद इस तरह उनको रस्सी के ऊपर चढ़ा लिया जाता है। उनके गुच्छे जो है बना लिए जाते हैं। कलर करने के बाद इस तरह चूड़ी जो है वो शॉप्स पे आ जाती है और इसको फिर दोबारा से इसके सेट जो है वो तैयार किए जाते हैं।
और यहाँ पे काफ़ी सारे अफराद जो है वो चूड़ी के सेट जो है वो तैयार कर रहे हैं। और तैयार करने के बाद इस तरह से डब्बों में पैक कर लिया जाता है। डब्बे में पैक करने से पहले इस तरह चूड़ी की तरतीब जो है लगाई जाती है, ताकि एक तो चूड़ी जो है वो टूटे भी ना और दूसरी देखने में भी खूबसूरत लगे। मिक्स करके छटाई करेंगे, खराब निकालेंगे इसमें। इसमें खराब निकालेंगे, छोटी बड़ी चूड़ी अलग करेंगे। क्योंकि चूड़ी पे काम होता है, लाखों की तादाद में चूड़ी है, हर चूड़ी पे काम होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चकलाई करनी। चकलाई चकलाई। जी, चकलाई की जाती है। माशाल्लाह। ये देखें जी, आखिरी मरहला, और इसके बाद जो है वो डिब्बे में पैक कर दी जाएगी। ये भी दिखाओ। बिल्कुल तैयार है, ये लास्ट सेट। फिर इसे मार्केट में सेल किया जाता है और वो आप तक पहुंचती है। बोलो।